Hey, so hi guys, सबको नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मनोरमा इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको वो चाहिए तो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बाकी तो कल उसका रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट तो मतलब सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, क्या ही बोले। बट उसके पहले थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चॉकलेट का जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है या चॉकलेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, केक वगैरह का एक सीबीई बोल के प्रोडक्ट होता है, कोको बटर इक्विवेलेंट। इससे क्या होता है, इसमें मतलब हाई फैट रहता है। और ये क्या करता है कि हमारा तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ कम होता है, क्योंकि गर्मी के महीने में आपको पता है कि खाने का सामान जल्दी खराब हो जाता है। तो क्योंकि प्रोडक्ट का मुझे लाइफ स्पैन एक्सपेंड करना है, ज़्यादा देर तक वो सेल्फ में रहे बिना खराब हुए, तो इसी के लिए ये सब केक और चॉकलेट्स अच्छे अच्छे जो भी कंपनीज है, और इनका क्लाइंट्स एकदम टॉप नॉच, फेरेरो, नेस्ले, हैस्ले, ये सब टाइप के कंपनीज है, ठीक है। अभी एक तो है कि लीडरशिप पोजीशंस है, मतलब इंडिया में अगर देखेंगे आप, तो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोक्योरर है ऑफ सीड्स का, और प्रोड्यूसर्स भी है सीबीई का, ठीक है, लार्जेस्ट लेवल पे। और मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। 73% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और 27% आता है इंडियन मार्केट से। तो एक तो हो गया नीश मार्केट में एक लीडरशिप पोजीशन। और एक है आपका रोबस्ट सप्लाई चेन, मतलब 8 मिलियन ट्राइबल्स का नेटवर्क है अफ्रीका में, जहाँ से ये लोग सिया सीड कलेक्ट करता है। और इंडिया में भी 18,000 सीड कलेक्शन सेंटर्स है। तो अफ्रीका से सिया सीड्स और इंडिया से सैल, मैंगो, ये सब सीड्स ये लोग कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये सब सीड्स में जो फैट कंटेंट है वो हाईएस्ट होता है दूसरे फीड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और एक है कि रॉ मटेरियल एबंडेंट में अवेलेबल है, फ्री में, वो भी मतलब कितना ही, जो ये लोग मतलब फॉरेस्ट के फ्लोर में जो सीड्स गिर जाता है ना पेड़ से, किसी को ये प्लक नहीं करता है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो अवेलेबल रॉ मटेरियल है, और इनके पास आर एन डी भी सॉलिड है, मतलब ये जो केमिस्ट्री का यूज करता है उससे कम एनर्जी यूटिलाइज करके हम लोग सीड से फैट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी इसका जो आर एन डी फैसिलिटी है इन हाउस, रायपुर में एक है, और भी एक कहीं और जगह पे है। तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल चलता रहता है। अभी देखिए, ये बिजनेस का सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मतलब डायरेक्शनली भी अच्छा चल रहा है। और मैं सिनेरियो भी आपको बताता हूँ। एक तो आर ओ ई का वैल्यू 20% क्रॉस कर गया। आर ओ सी का वैल्यू भी अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। तो ये होता है आपका रिटर्न मैट्रिसेस, ठीक है। अगर रिटर्न मैट्रिसेस अच्छा है, मतलब मेरा बिजनेस मॉडल और स्ट्रांग से और स्ट्रांग बनता जा रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साइन है। और वर्किंग कैपिटल डेज भी कम डाउन हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डेज क्या हुआ, अब मान लो कि मुझे सीड प्रोक्योर करने के लिए मैं पैसा दिया, और उस सीड से पूरा वो जहाज से इंडिया आया, इंडिया से पोर्ट से मेरा फैक्ट्री आया, फैक्ट्री में पहले कहाँ क्या जाएगा, वो सप्लाई चेन में गया, फिर रेस्पेक्टिव मशीन्स में गया, वहाँ पे वो केमिस्ट्री के सहारे मेरा जो एंड प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, और वहां से पैकेज्ड हुआ, फिर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर वो लोग मुझे पेमेंट कर रहे हैं। ये जो मेरे घर से पैसा निकला, और फिर मैं प्रोडक्ट बेच के उनसे पैसा मुझे मिला, ये टोटल साइकिल को मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलूंगा, या फिर वर्किंग कैपिटल डेज। ये मेरा जितना कम होगा, उतना क्या मैं जल्दी से जल्दी, अब अभी मान लो कि मैं 100 रुपए का देता हूँ सामान और 200 रुपए का बेचता हूँ। अभी मैं अगर साल में एक ही बार ये किया तो मेरा साल में 100 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। बट साल में मैं अगर हर एक महीने ये करता रहा तो 12 टाइम मैं ये साइकिल को घुमा पाऊंगा, तो मेरा 1200 रुपए का प्रॉफिट आएगा। जितना मेरा वर्किंग कैपिटल डेज कम होगा, उतना मेरा बिजनेस के लिए अच्छा है, मेरा रिटर्न रेशियोज बेहतर होगा, मेरा प्रॉफिट पूल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी आते हैं इसके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट तो क्या ही बोलेंगे, रेवेन्यू 112% अप, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। ईबिटा 253.4%, मतलब 3.5 गुना हो गया। पैट हुआ है 300%, मतलब 4 गुना हो गया है। और ईपीएस हो गया है 476%, मतलब लगभग लगभग 6 गुना। इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बोल रहा हूँ। अभी इस लेवल का मतलब देखिए, एक तो रेवेन्यू से रेवेन्यू है 112 करोड़,
प्रॉफिट 112% ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ है 300%, मतलब एक तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कहाँ से मिल रहा है? मार्जिन एक्सपेंस से मिल रहा है। और मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आ रहा है? एक तो इनको बेनिफिट ऑफ स्केल भी मिल रहा है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इनका इबिडा मार्जिन में अगर बात करूँ तो 10.5% बढ़ गया है, ठीक है। और ईबिटा मार्जिन अभी 26.4% पे है। तो पहले इसका ईबिटा मार्जिन शायद 16% था, जो कि अभी 26.4% हो गया, मतलब सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन। आपका पैट मार्जिन में भी 656 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट, मतलब 6.56% बढ़ गया है, वो भी एक बहुत अच्छा साइन है, राइट। और बाकी तो हाँ, तो ऑल इन ऑल मोमेंटम काफी सही दिशा में जा रहा है, और एकदम छोटा नीश मार्केट में है ना, तो इसका डिमांड भी बरकरार है, और मार्केट कैप भी उतना ज्यादा नहीं है, शायद 7-8 हजार करोड़ का ही होगा। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अभी फ्यूचर के बारे में कंपनी क्या बोल रहा है? कंपनी का कुछ तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का काम है, मतलब जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब प्रोडक्ट में बना लिया, उस प्रोडक्ट को यूज करके कोई और ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के और भी ज्यादा पैसा में बेचना, ये हो गया एक साइड। और एक होता है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स या इन बिटवीन स्टेज के लिए जो भी मुझे चाहिए, वो मैं शायद लेट से किसी दूसरे वेंडर से प्रोक्योर करता था। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि वो सब भी मैं खुद के फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर करके यूज कर रहा हूँ। इससे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर करता जा, तो क्या होगा, मैं लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू पे बेच सकता हूँ, मेरा वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा होगा, मेरा मार्जिन सबसे ज्यादा होगा। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों टाइप का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में मैं अगर बात करूँ तो सीबीई कोको बटर इक्विवेलेंट का कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी है, जिसको सीबीए बोल रहा है, तो वो भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बैठा रहा है। बाकी ये पाम सीड्स का भी ये लोग क्रैकर यूनिट बैठा रहा है, ठीक है। तो वो शायद मेरे ख्याल से रायपुर में हो रहा है। और बाकी इंडस्ट्रियल और कंपाउंड चॉकलेट्स का भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहा है, मतलब खुद के ब्रांड से ही कुछ चॉकलेट ये लोग लॉन्च करेगा। तो ये था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बाकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये लोग रायपुर में एक सैल और मैंगो का प्रोसेसिंग यूनिट बिठा रहा है, ठीक है, वो अंडर डेवलपमेंट है। बाकी तो प्री प्रेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का भी प्लांट ये लोग एक बिठा रहा है, ठीक है। मतलब जो मान लो कि किसी और से ये लोग ये प्री प्रेस सॉल्वेंट खरीदता था, अभी ये खुद ही उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये हुआ कि आपने एकदम चॉकलेट का इंग्रेडिएंट से डायरेक्ट चॉकलेट ही बना रहे हो, ठीक है। तो ऑल इन ऑल तो ये कंपनी का सारे डायरेक्शनली अच्छा है। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे साइड से आपको ना कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई इन्फ्लुएंस होना है। तो अगर आपको पसंद है तो आप खुद रिसर्च करके इसमें आप देख सकते हो, यही बोलूंगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।